नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 10 जनवरी की रात पता नहीं अनुराग कश्यप ने क्या खाया था, क्या पिया था और किस तरह के मूड में वो थे कि उन्होंने लगातार बहुत सारे ट्वीट्स करने शुरू किए और टाइम वही 12 साढ़े 12 बज रहा होगा, मिडनाइट। और इस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए जिससे साफ पता चल गया कि ये जो वो पिछले 10-15 दिन से सीए के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है उसका उन्हें एबीसीडी पता नहीं है। वाकई मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके का ट्वीट्स आए हैं, एक तो वो जिसको कह सकते हैं कि अनसिविलाइज्ड तो है ही, लेकिन किस तरीके से वो अपनी अज्ञानता को पूरी दमखम के साथ पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखा है, आज उसके बारे में जरा बात करते हैं। दरअसल 12 साढ़े 12 बजे रात के आसपास उन्होंने एक रीट्वीट किया। एक किसी शख्स ने जिनका नाम निखिल तनेजा है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके साथ एक तस्वीर लगा दी। वो था भारत के राजपत्र का। और ये क्या था? ये था सीए बिल का, जिसको कह सकते हैं कि सरकार ने उसे नोटिफाई कर दिया, वो गजट में शामिल हो गया। अब ये कानून पूरे देश में लागू होगा। अब जिसको पसंद है, जिसको नापसंद है, जो विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कानून पूरे देश में लागू होगा। चाहे अब वामपंथी सरकार केरल की हो या ममता बनर्जी हो या शिवसेना हो, वो कितने भी चिल्लाते चीखते रह जाएंगे, लेकिन ये कानून को सबको लागू करवाना अपने अपने राज्यों में पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन पता नहीं क्या हो गया अचानक से अनुराग कश्यप को। उन्होंने फौरन ही पहला ट्वीट किया। उन्होंने पहला जो ट्वीट किया है, उन्होंने क्या लिखा? दिस गवर्नमेंट विल डू डायलॉग if they know how to talk. They cannot face a single question that is not been weighted. They do not have a plan. They haven't put out a system. This is a dumb government. Their CA is like demonetization. No plan, no vision, just bullying. Fuck CA. Fuck CA. तो अनुराग साहब, ये आपकी बात करने का तरीका है, ये अंदाज है। फक सीए, ये लिखने से पहले आपको सोचना चाहिए कि ये सीए वो कानून है जो लोकसभा राज्यसभा से पास की गई है, हमारे संसद के द्वारा पास की गई है। अगर आप सीए को कहते हैं कि फक सीए, तो आप हमारे संविधान, हमारे संसद, उसका आप अपमान कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खैर, डेमोक्रेसी है और ये जो आप फासिज्म का जो ड्रामा करते हैं, चूंकि आपको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है। और ये डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि आप जैसे अनपढ़ लोगों को बाकायदा बकवास करने का भी स्वतंत्रता देती है। क्योंकि आपने जो ट्वीट किया है, इससे आपकी पूरी की पूरी जो कितना ज्ञानी है आप, वो समझ में आ रहा है। पहली बात, आपने क्या कहा? आपने वही तोते की तरह, जो राहुल गांधी, जिनको सोशल मीडिया में कई लोग पप्पू कहते हैं, वही बात आपने दोहरा दी। क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि इट इज़ अनदर डिमोनेटाइजेशन, ये नोटबंदी है, ये फिर से जो है ये नोटबंदी आ गया है, उसी को आपने फिर से दोहरा दिया। खैर, वो आपका हक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूर्खता ये है आपकी कि आपने कहा कि दिस गवर्नमेंट विल डू डायलॉग इफ दे नो हाउ टू टॉक। भाई, आपको मालूम है ये कानून कैसे पास हुआ है? 8 घंटे इस पे बहस हुई है लोकसभा के अंदर और बहुमत से वहां पास हुआ है। आपको फुर्सत नहीं हुआ होगा, लेकिन देश की जनता ने उस पूरे डिबेट को जो लोकसभा के अंदर चला उसे देखा। मन नहीं भरा तो राज्यसभा में जब ये बिल आया, जब वहां पे बहस हुई, वहां भी 8 घंटा कांग्रेस पार्टी से लेकर के सारे विपक्षी दल, जिसका आप पीछे से झंडा उठा करके घूम रहे हैं, इन सारे लोगों ने, वामपंथियों ने भी इस पे बहस की और सरकार ने हर सवाल का जवाब, और अमित शाह ने जो जवाब दिया उसका कोई, इसको कह सकते हैं, तो पूरे विपक्ष के पास नहीं था। खैर,
इसलिए ये आरोप लगाना कि भाई इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है, तो ये एक झूठ है, क्योंकि ये आपकी जो कम जानकारी है, आपका जो इग्नोरेंस है, वो आप उसको पूरी दुनिया के सामने आप इस तरह से आपने जाहिर कर दिया। अब दूसरी बात कि आपने कहा कि ये सरकार कोई एक सवाल नहीं वो फेस कर सकती है अगर उसे वेट नहीं किया गया, मतलब ये पहले से बताया नहीं जा रहा है, पहले से उसको बता करके वो माने आप ये कहते हैं कि सरकार सिर्फ प्रायोजित सवालों का ही जवाब देती है। मैं ये कहता हूं कि आपने टेलीविजन चैनलों पे बहस आपने देखा क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो नेटवर्क 18 के जो रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, या फिर तमाम, आपको कुछ चैनल से प्रॉब्लम हो सकता है, आप कह सकते हैं भाई गोदी मीडिया है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि वो कौन सी मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया नहीं है जो आपके हिसाब से सच्ची मीडिया है, उस पर इस पर बहस नहीं हुआ हो और उसमें बीजेपी या मंत्री ने इस पर पूरा सवाल का जवाब नहीं दिया हो। आपको फुर्सत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपने इसमें लिखा है कि इसका कोई प्लान नहीं है, आपको मालूम चल गया कि क्या प्लान है? क्योंकि आपने जो बात लिखी है आगे चल करके, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि आपने मूर्खता की सारी लाइन जो आपने क्रॉस कर दी। वो क्यों? ठीक जैसे बॉलीवुड में, जैसे मैं बार बार कहता हूं, इन लोगों को इंटेलेक्चुअल तो समझना ही छोड़ दें। ये इनका जो ऊपर का जो चैम्बर है वो बिल्कुल खाली है। जैसे फरहान अख्तर से टीवी वालों ने पूछ लिया भाई सीए में क्या प्रॉब्लम है, तो जवाब नहीं दे सके। और मैं चुनौती देता हूं, अगर सीए के ऊपर आपकी जानकारी इतनी ज़्यादा है, मुझे आप इंटरव्यू दे दीजिए, 5 मिनट लगेंगे आपको एक्सपोज करने में। आपने अब तक जितनी बातें कही है और जितनी जो बकवास जो आप सोशल मीडिया में कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों का जवाब जो है वो 5 मिनट में आप एक्सपोज हो जाएंगे। और उसको करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो अगला ट्वीट लिखा उसमें आपने बता दिया कि आप किस स्तर के जो आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो कितना बेहतर है। अब दिखाता हूं मैं आपको अनुराग कश्यप का अगला ट्वीट, वो कितना मूर्खतापूर्ण ये ट्वीट है। इससे बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ हो जाएगा कि अनुराग कश्यप ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये प्रधानमंत्री और अमित शाह का नाम हर वक्त लेते रहते हैं, और इधर जो है बिल्कुल, इधर का चैम्बर जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या ट्वीट किया? आज सीएए लागू हो गया, मोदी को बोलो पहले अपने कागज, अपनी डिग्री, इंटायर पॉलिटिकल साइंस दिखाए और अपने बाप का और खानदान का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए सारे हिंदुस्तान को, फिर हमसे मांगे फक सीएए। वाह! तो खैर, जैसा मैंने कहा, डेमोक्रेसी है, आप किसी को भी इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात अगर आपके लिए कोई कहेगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी। वो नहीं कहा जा सकता। जिस स्तर पे आप डिबेट को लेकर के जा रहे हैं उस स्तर पर डिबेट नहीं जा सकता, लेकिन आपने ये बता दिया कि आप कितने महान मूर्ख हैं। मूर्खता का आपने सारा जो सारी सीमाएं होती है उसको किस तरह से ने तोड़ा है आपने, वो पूरा समझ में आ जाता है। अरे भैया, भगवान के लिए कुछ अकल लगाओ। इस सीएए में किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। यह कानून तो हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर लागू ही नहीं हो रहा। यह कानून बना किसके लिए है? अगर आपका नशा खत्म हो गया हो तो इस वीडियो अगर आप तक पहुंचता है तो इसको समझ लीजिए और इसको अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये जो सीएए है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उसके लिए बनाया गया है। इसका हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हम कहा अपने बाप का कागज दिखाओ, तो ये इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सीए में आप क्या पाकिस्तान से आए हो या बांग्लादेश से आए हो? आपने क्या पढ़ाई, क्या आपने लाहौर में की है? जो आप अगर सताए हुए पाकिस्तान के सताए हुए हो क्या, तब तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई नागरिकता चाहिए या नहीं चाहिए। जो कानून हिंदुस्तान के नागरिक पर लग ही नहीं रहा है, आपसे कोई मांग ही नहीं रहा है,
उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपने ट्वीट कर दिया कि आज सीए लागू हो गया, मोदी को बोलो पहले अपना कागज दिखाए, अपनी डिग्री दिखाए। अजीब किस्म के आदमी हैं आप। माने इसका मतलब है जो आपने इस मूर्खता पूर्वक आपकी, जो उसको कह सकते हैं कि आपकी मूर्खता की वजह से ये सारे लोग आपके साथ पहुंच गए थे, और ये जितने लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब आपकी तरह ही मूर्ख हैं कि जिनको सीए का एबीसीडी नहीं मालूम है कि ये कानून है किस चीज के लिए। आपको नेता बनना है, चुनाव लड़िए। आपको नेतागिरी करना है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कीजिए, सामने में आकर के लड़ाई लड़िए। ये आर्टिस्ट का, तो फिल्म डायरेक्टर का चोला ओढ़ करके आप इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। फक सीए, अजीब स्थिति है। और मैं तो ये पूछना चाहूंगा जावेद अख्तर साहब से, क्या ही आपके होनहार लोग हैं जिनके पीछे आप खड़े हैं, और जेएनयू के सारे स्टूडेंट्स थे, तो यही इन्हीं लोगों के पीछे झंडा उठा के आप चलने के लिए तैयार हैं कि जिसको कानून का एबीसीडी नहीं मालूम है, कि जो कानून हिंदुस्तान के नागरिक पे लग ही नहीं रहा है, ये सर्टिफिकेट दिखाने के लिए अपना बेताब हो रहे हैं। सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, किससे मांगा जा रहा है, क्यों मांगा जा रहा है? इनको मिर्ची लग गई, भाई इतना विरोध हमने किया, इतना तमाशा किया, इतना ड्रामा किया, फिर भी सरकार जो है वो पीछे नहीं हटी। जिस दिन ये कानून पास हुआ था लोकसभा और राज्यसभा से, कैपिटल टीवी में मैंने आपको बताया था कि आसमान और जमीन उलट के पुलट हो जाएगी। सरकार इस कानून को 1 इंच भी इससे पीछे नहीं आने वाली है। और ये आपको लगता है कि भाई आप बहुत बड़े अक्लमंद आदमी हैं, भाई आपको तो सीए में आपसे जो है मांगा जाएगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, रेसिडेंस प्रूफ मांगा जाएगा। अरे यार, क्या हंसराज कॉलेज में पढ़ने क्या पढ़ाई किया आपने भाई? इतनी सी अकल नहीं है कि जो कानून किस चीज के लिए कानून बन रहा है और कहां के लिए कानून बन रहा है। और फ्रस्ट्रेशन में आकर के, पता नहीं वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा आइदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ उन्होंने खा पी लिया था, इस वजह से ये बहक गए, इनको समझ भी नहीं आ रहा है आइदर कि, क्योंकि मैं उनको जानता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, इतने भी मूर्ख नहीं है ये, इतने भी मूर्ख नहीं है कि वो इस तरह की बातें लिखेंगे। मैं हैरान हूं। मैं कभी भी, आज तक मैंने कभी किसी पर्सन के ऊपर प्रोग्राम नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा और जिस तरह की मूर्खता इन्होंने दिखाई है, तो मुझे लगा कि भाई आज जो है, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं किसी पब्लिक फिगर को डिस्कस करने में, अनटिल अनलेस कोई मुद्दा, कोई इशू जुड़ा हुआ हो। लेकिन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आप देखिए कि इन्होंने किस तरीके से, इसका मतलब है कि ये सारे फिल्म वाले, ये मूर्खों की जो टोली है, ये सब लोग इसी बहकावे में आकर के ये लोग जो है देश में उपद्रव कर रहे हैं। और मीडिया को मिल जाता है एक बहाना, राजदीप सरदेसाई बिठा करके इंटरव्यू कर रहे हैं। वो गोदी मीडिया नहीं है, लेकिन राजदीप सरदेसाई को भी ये ट्वीट पढ़ करके माथा पीट रहा होगा कि किस व्यक्ति से उन्होंने इंटरव्यू की है, जिसको सीए का मतलब ही नहीं पता है। अगला ट्वीट जो उन्होंने किया वो और इंटरेस्टिंग है। हमारे ऊपर सीए लागू करने वाले पीएम की डिग्री इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस देखनी है, मुझे पहले साबित करो कि मोदी पढ़ा लिखा है, फिर बात करेंगे। फक सीए। वेरी गुड, आपने तो अपनी पूरी डिग्री बता दी। आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने बड़े होनहार हैं आप, वो आपने अपने ट्वीट से बता दिया कि आपका जो अभी तक का जो सीए के खिलाफ जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये एक कंफ्यूजन के ऊपर, ये आपकी मूर्खता का जो है वो एक परिचायक था। ये आपने जिस तरीके से ये सारा का सारा, इसलिए मैं बहुत बार मैं सोचूं कि भाई अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अनुराग कश्यप तो सारी बातें कह रहे हैं, मोदी 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 मोदी, सोते जागते मोदी को गाली दे दिया, सवेरे जगते अमित शाह को गाली दे दिया, वो तो ठीक है। लेकिन सीए, ये तो आपने तो सारी सीमाएं आपने लांघ दी, कोई दलील हो। इसलिए आपके पहला जो ट्वीट है कि आपको बात करने की तमीज नहीं है, क्योंकि आपका ऊपर का चैम्बर बिल्कुल खाली है। फिल्म बनाते हैं, अच्छा, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिन्हें भी अच्छा लगता है वो आपको बाकायदा आपको लाइक करते हैं। और इस तरह की बातें अगर सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको लगेगा कि ये तो, इनको फिल्म बनाना नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए।
कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरा आंदोलन इन लोगों ने किया, जो देश के लोगों को, खास करके मुसलमानों को जो भड़काया है इन लोगों ने, उसके लिए अनुराग कश्यप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग जिन्हें इस कानून का एबीसीडी पता नहीं है और ये नेता बनने निकल गए सड़क पे। और क्या हुआ? कितनी बसें जली, कितना पथड़ा हुआ, कितने सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए और कितने सारे लोग मारे गए। किस वजह से? इनकी मूर्खता की वजह से। तो ये सारे लोग जितने जो मारे गए हैं इस पूरे सीए के प्रकरण में, इसके लिए अनुराग कश्यप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है कि आपकी मूर्खता की वजह से ये देश ये सारा नुकसान झेलेगा? आपकी मूर्खता की वजह से मुसलमान क्या मारे जाएंगे? आपकी मूर्खता की वजह से क्या ये पूरा इस देश के अंदर में हिंदू और मुसलमान के बीच खाइयां बनाई जाएंगी? कौन इसका जवाब देगा? इस वीडियो को लोगों को सोशल मीडिया पे इतना वायरल करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि अनुराग कश्यप मजबूर हो जाएं कि इस पे जवाब दें, क्योंकि अनुराग कश्यप इस 3 ट्वीट से उन्होंने बता दिया कि उनको सीए के बारे में कुछ मालूम नहीं था और उन्होंने सिर्फ एक हंगामा खड़ा करने के लिए उन्होंने हंगामा किया। और इसलिए मैं कहता हूं कि जितने जो लोग मारे गए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुराग कश्यप जैसे लोगों के ऊपर है। ये लोग हत्यारे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।